हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग एंड ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। हमारे नाम पे काफ़ी लोग टेलीग्राम चैनल फेक बना रहे हैं एंड उसको यूज कर रहे हैं। तो असली टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप गलत चैनल को ज्वाइन करने से बचें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारा हमारा मेन फोकस जो है स्टॉक मार्केट में एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कि आपको एक सीक्वेंस में कंप्लीट एक एजुकेशन मिले। तो जो लोग हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो उसके लिए हर महीने 2 से 3 क्लासेस हम फ्री कर रहे हैं और वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके लिए आप भारत से बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया। एंड फुल टाइम कोर्स जिसमें आपको 2 बैचेस मिलेंगे। लाइफ टाइम आप चाहते हो तो लाइफ टाइम भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये एजुकेशन की चीज़ें हैं और ये पावरफुल सेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, 24 वीडियो की प्लेलिस्ट ए एंड बी मैंने आपके लिए डाल के रखी हुई है, वो एडवांस है। और उसमें अगर आप नोट्स बनाएंगे, मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, उससे सीखेंगे समझेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देन उसके बाद आप हमें ज्वाइन करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊं सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि टाइप 1 हमारा वैल्यू एरिया वो एग्जिस्ट क्यों करता है, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है। टाइप 2 वैल्यू एरिया सबसे डेंजर क्यों है, क्यों एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यू क्या है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है। एंड टाइप 3 एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें वहां पे प्राइस एक्शन देखना चाहिए। एंड इंड्यूसमेंट हमारा वैल्यू एरिया क्यों है, वहां पे हमें क्या क्यों प्राइस एक्शन देखना चाहिए। ये 4 पॉइंट है, एक एक करके बताऊंगा। ठीक है। फिर वो 4 पॉइंट मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा। ठीक है। आज मैं थ्योरेटिकल बताता हूँ, फिर मैं चार्ट बताता हूँ। सबसे पहले हमारा वैल्यू एरिया जो है ना, टाइप 1, एक एक करके बात करते हैं। ये जो ना बेस बिल्डिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको लाइफ में आगे लेके जाएगी। भागम भाग नहीं करना, चीजों को सिंप्लीफाइड रखना है। जैसे मैं लाइफ में बहुत सिंपल रहता हूँ। ठीक है। अच्छे क्वालिटी ट्रेड लेता हूँ। ठीक है। एक में 100 ट्रेड का पैसा निकालता हूँ, बात खत्म। फिर मजे मारता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, आप लोगों को अच्छी एजुकेशन, तो आप लोगों से बात करता हूँ। तो लाइफ को ना सिंपल बना बना के रखा हुआ, कॉम्प्लिकेटेड मैं उलझता नहीं किसी भी चीजों में। तो जो चीज मुझे उलझाए वहां में रहता है। तो सिंपली अगर हम देखेंगे तो प्राइस का स्ट्रक्चर, या हमें चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो, जो मल्टी टाइम फ्रेम जब एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर ये सब चीज अप्लाई करनी है। कोई भी टाइम फ्रेम हो, चाहे किसी भी टाइप की ट्रेडिंग हो, कोई मेरे को नहीं बोल सकता कि इस टाइम फ्रेम काम करेगा, स्क्रिप्ट में काम करेगा, इसमें नहीं करेगा। नहीं, इट इज यूनिवर्सल एजुकेशन। वर्ल्ड के एवरी टाइम फ्रेम, एवरी टाइप की ट्रेडिंग एंड एवरी टाइप की स्क्रिप्ट में ये काम करेगा। ठीक है। बिकॉज ऑफ ये प्रिंसिपल है, बेसिक। कोई भी स्क्रिप्ट में अगर आप देखोगे तो एटलीस्ट हमें स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर देखना, कौन सा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला स्ट्रक्चर देखना है। क्लियर है। क्या देखना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला। या तो पॉजिटिव देखना है या तो नेगेटिव देखना है। और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल क्या है, लिख सकते हो। ये सिंगल टाइम फ्रेम में यूज नहीं करना, वो हमें मल्टी टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन हमेशा यूज करना है। ये आपको मालूम है, ये मैंने पढ़ा है। ये हमारा एक एक बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन इस प्रिंसिपल को हमेशा हमें हमारे टाइम फ्रेम सिंक करके, जैसे 2 एसटीएफ है तो हमारे उसके हिसाब से एमटीएफ के पीवाई सिलेक्शन होंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा एलटीएफ का एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है। जब हम प्रीमियम लेवल ट्रेड प्लान बनाते हैं तो हमें 2 स्ट्रक्चर देखने हैं। तो प्राइस प्राइस जब भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, ये वाला जो पॉइंट हमारा है जहां पे प्राइस ने ये किया, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है। ठीक है। इवन ये भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है। कौन सा, ये क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बिल्कुल नहीं, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है। ठीक है, वो मैंने गलत मार्क कर दिया, सॉरी उसके लिए। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है। ठीक है। अब पूरी बात सुनना, मैं एक मत अलग अलग मैं पार्ट में डालूंगा, आप बाद में रिपीट भी कर सकते हो, क्योंकि मैं उससे आगे बहुत ज्यादा जाने वाला हूँ, इतना आगे जाने वाला हूँ कि आपको बहुत मजा आने वाला है, बियॉन्ड लिमिट। ठीक है। लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या बता सकता हूँ, वो मैं बताऊंगा आगे की क्लासेस में। अभी आप अपना बिल्कुल फाउंडेशन ऐसा स्ट्रोक कर लो कि स्ट्रॉन्ग कर लो, जैसे कोई भी बिल्डिंग बनती है, मतलब 15 मंजिल, 20 मंजिल, 50 मंजिल, तो उसकी फाउंडेशन जो स्ट्रॉन्ग होती है तो भूकंप भी आता तो हिलती नहीं है ना, या छोटी मोटी चीजों से उसको परेशानी नहीं होती। ठीक है। तो आपकी वो फाउंडेशन में स्ट्रॉन्ग करना कंप्लीटली। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा ये हुआ। ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मीनिंग ये होता है कि कैंडल बॉडी क्लोज होना चाहिए। क्लियर है। क्या होना चाहिए, कैंडल बॉडी क्लोज होना चाहिए। अब प्राइस कितना भी एक्सटेंड कर सकता है नीचे, ऊपर भी कितना भी एक्सटेंड कर सकता है। हाँ, ठीक है। कितना भी एक्सटेंड हो सकता है ऊपर नीचे, इससे कोई मीनिंग नहीं। तो जो जो प्राइस ब्रेक ऑफ से किया है, ठीक है, उसका सबसे पहला वाला ओरिजिन। ठीक है। उसका सबसे वाला पहला वाला ओरिजिन। ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ब्रेक ऑफ होने से पहले ये प्राइस ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे ये ओरिजिन है, नहीं नहीं, इससे पहले वाला ओरिजिन। ठीक है। ये इंड्यूसमेंट में आता है, ये मैं फोर्थ पार्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे वाला पहला पार्ट पार्ट जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, इट इज कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग लो। क्या, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लो। ठीक है। स्विंग लो है, बट इट इज स्ट्रॉन्ग लो। और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है अगर हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं और सिंक करते हैं। ठीक है। इट इज स्ट्रॉन्ग
हाई, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो वैल्यू वैल्यू एरिया, इंस्टीट्यूशन एरिया है, ये एग्जिस्ट क्यों करता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्राइस ब्रेक ऑफ सेशन करके गया, तो इसकी ओरिजिन है, ठीक है। इस ओरिजिन का जो भी हमारा मार्किंग के अकॉर्डिंग कोई भी टाइप का डिमांड होगा, कोई भी टाइप का सप्लाई होगा, ठीक है, ये सबसे ज्यादा वैल्यू करेगा, ये सबसे ज्यादा वैल्यू करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि प्राइस अगर अगर इसको रिस्पेक्ट करता है, मींस इसके नीचे क्लोज निकलता है, रिस्पेक्ट करता है, और यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम पूरा ऊपर के लिए जाते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमारे पास रिस्क लेने के लिए रिस्क बहुत कम है। एंड ऑफ दैट हाई ट्रेडिंग हाई प्रोबेबिलिटी का गेम है, एंड रिस्क मैनेज करना है, तो यहाँ पे हमारा रिस्क कम होता है। अगर मान लीजिए हमारे प्राइस को हमने यहाँ लिया, तो हमारा स्टॉप लॉस ये हो गया, सपोज करिए यहाँ लिया स्टॉप लॉस तो यही है, यहाँ लिया तो स्टॉप लॉस यही है, यहाँ लिया तो हमारा स्टॉप लॉस ये है। तो जितना आप मतलब ये एरिया जो क्या कहलाता है, T1, टाइप 1, इट इज टाइप 1 वैल्यू एरिया, ठीक है। अब जब भी प्राइस हमारा तीन टाइम फ्रेम के साथ हम कंबाइन करेंगे, मींस एसटीएफ एमटीएफ एलटीएफ का जब कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, तो ये मोस्ट इफेक्टिव प्लेस होता है, हाईली रिवार्डेबल, मतलब सबसे ज्यादा रिवार्ड जो होता है वो यहाँ होता है। और 50% टाइम T3 भी काम करता है, बट T3 भी हाईली रिवार्ड होता है। हाईली अगर रिवार्ड वाला एरिया में बोलूंगा तो उसको बोलेंगे हम T1, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट इज ओरिजिन, ठीक है। क्या ये स्ट्रक्चर का ओरिजिन है? तो जब भी हमें विद द ट्रेंड ट्रेडिंग करें, जब भी हम विद द ट्रेंड ट्रेडिंग करें, हमेशा हम T1 में अप्लाई करें, ठीक है। T1 में पॉजिटिव प्राइस एक्शन देख करके, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्राइस एक्शन इनवैलिड एंड वैलिड करना आपको देखना, मैं आपको सिखाऊंगा कब आपका सप्लाई कंट्रोल में आती है, कब डिमांड कंट्रोल में आती है, आगे क्लास में बहुत सिंपल करके बहुत इफेक्टिव प्राइस एक्शन आपको सिखा रहा हूं। अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज हो गया, इट मींस यहां पे प्राइस का एक बार के लिए पर्टिकुलर उस टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ठीक है। पहले मोमेंटम था वो शिफ्ट हो गया, अब ये सिर्फ वैलिड है इनवैलिड, इट इज डिपेंड ऑन मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ठीक है, वो आगे की बात है। ये मैंने गोल्डन बात बोल रहा हूँ, ठीक है। सिंपली अगर हम यहाँ पे जाएंगे, इसमें जाएंगे प्राइस, ठीक है, इसमें टाइप 1 वैल्यू एरिया में जाएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन होता है, तो आपके पास रिस्क जो है इस बॉक्स का, छोटे से बॉक्स का, क्योंकि हम एलटीएफ में एग्जीक्यूशन करते हैं, तो एलटीएफ में जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं, तो जैसे हमारा रिस्क रिवार्ड 1:5 1:10 होता है नॉर्मली रिटेल ट्रेडर का, ठीक है। वो तो खैर रिस्क अनलिमिटेड होता है, रिवार्ड लिमिटेड होता है, हमारे पास ये होता है कि रिस्क लिमिटेड होता है, रिवार्ड अनलिमिटेड होता है। तो एलटीएफ में जो हम एग्जीक्यूशन करते हैं, तो बेसिकली वो एलटीएफ का एग्जीक्यूशन होता ही है इसलिए कि जो रिस्क रिवार्ड आपका, ठीक है, वो 1:20 30 40 50 100 200 इंट्राडे में चला जाए, डेफिनेटली आता है। पूछ लो किसी से, क्या 1:100 इंट्राडे में नहीं आता है? आता है ना, आता है भाई, मैंने सिखाया है, 1:100 तक आता है इंट्राडे में, ठीक है। बट वो करेक्ट वो डेली के वीकली के जोन पे देखना होता है, उसमें आता है, और इंट्राडे में मूव करता है। निफ्टी का आज बहुत बड़ा मूवमेंट आया ना ऊपर की साइड, क्योंकि वो वीकली के जोन से रिएक्शन दे रहा है। अभी मार्केट प्रूफ थोड़ी हुआ निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब टाइप 1 वैल्यू एरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ रिस्क रिवार्ड सबसे ज्यादा फेवरेबल। जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, उसको मल्टी टाइम फ्रेम सिंक करके जब करते हैं, तो हाई रिवार्ड वाला एरिया जो होता है वो टाइप 1 होता है। कि अगर आपका पॉजिटिव ट्रेंड है तो इस एरिया में हम बाई करेंगे, तो इट इज टाइप 1, ठीक है। तो इट इज विद द ट्रेंड बाइंग जोन, टाइप 1 का मतलब है इट इज विद द ट्रेंड, लो रिस्क हाई रिवार्ड जोन, हाई प्रोबेबिलिटी लो रिस्क हाई रिवार्ड जोन। एंड यहां से हमारा चेंज ऑफ करेक्टर भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मल्टी टाइम फ्रेम के सिंक के साथ करेंगे, वो चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक है। तो टाइप 1 एरिया सबको समझ में आ गया, टाइप 1 एरिया क्या होता है? टाइप 1 एरिया विद द ट्रेंड बाइंग या सेलिंग जोन होता है, बट इसको किसी एक सिंगल टाइम फ्रेम के साथ नहीं करना। कंडीशन ये है, हमें हमेशा हमारा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है, हाई टाइम फ्रेम देखना है, एमटीएफ के पीवाई देखना है, देन एलटीएफ में एग्जीक्यूशन करना है। तो कोई अगर लॉस भी करेगा ना, जिसको नहीं भी आती ना ट्रेडिंग, ठीक है, वो भी लॉस तो उसके कंप्लीटली स्टॉप हो जाएंगे, कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि एक ही ट्रेड है उसको 10 ट्रेड जितना पैसा देगा। लॉस अनलिमिटेड नहीं रहेगा, क्योंकि आपको रिस्क डिसाइड है, क्योंकि ये ऐसा मेक और ब्रेक लेवल है, जहां से मार्केट पलटा वही वो यहाँ पे इस लेवल पे रुक नहीं सकता, वहां से मार्केट में मूव आना ही आना है। जितने भी मैं पब्लिक वाले टेलीग्राम में मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस शेयर करता हूँ, कि मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी दूसरे के लिए नहीं बता, मैं अपने लिए बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आप जब भी देखते हो तो मैं हाई प्रोबेबिलिटी हाई मूविंग एरिया देता हूँ, ठीक है।
मेरे जो बताए जितने भी मतलब लेवल्स होते हैं वहां से मार्केट बड़ा मूव करता है। मैं स्कैल्पिंग में बिलीव नहीं रखता, क्योंकि स्कैल्पिंग जब हम करते हैं तो हम ब्रोकर की नौकरी कर रहे होते हैं, ठीक है। और फिलहाल अगर इंडिया में आप करोगे, फ्यूचर्स करोगे, तो उसके चार्जेस इतने ज्यादा है, ठीक है। 20 पॉइंट तो आपका चार्जेस है, ठीक है। तो स्कैल्पिंग आपके लिए सूटेबल ही नहीं है। हमें प्रॉपर ट्रेडिंग करनी है, प्रॉपर मैनर्स में, प्रॉपर रिस्क मैनेज करके, प्रॉपर रिवार्ड मैनेज करके। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। तो टाइप 1 वैल्यू एरिया आपको क्लियरली समझ में आया, ठीक है। किसी भी टाइम फ्रेम में चार्ट पे देखोगे दिख जाएगा, सिंपल है, ठीक है। किसी भी टाइम फ्रेम में दिखोगे, लेकिन हमें हमेशा सिंक करके देखना है, सिंक करके अप्लाई करना। उस जोन में अप्लाई कैसे करना आगे चल के सीखेंगे। वर्ल्ड की कोई भी स्क्रिप्ट ले लीजिए, अच्छे यूएसडी है, वीकली का चार्ट ले लीजिए, मंथली का ले लीजिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इंट्राडे का चार्ट ले लीजिए, ठीक है। वीकली के चार्ट में आपको एक एक कैंडल दिख रही है, वेव नहीं दिख रही, लेकिन डेली के चार्ट में आपको वेव दिख जाएंगी, ठीक है। डेली के चार्ट में आपको क्या दिख जाएंगी, वेव दिख जाएंगी, ठीक है। डेली के चार्ट में कुछ कुछ वेव आपको नहीं दिख रही, 4 आवर में दिख जाएंगी, ठीक है। तो 4 आवर में अगर हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको हमें इधर इधर कुछ ना कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है? ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे कुछ दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये आपके वैल्यू एरिया है, ये जो है ना, ये वाला आपका टाइप 1, ये वैल्यू एरिया है, ठीक है। इट इज ऑल्सो वैल्यू एरिया, ठीक है। इट इज ऑल्सो वैल्यू एरिया, है ना, है ना, ठीक है। अब क्या, मैंने सिर्फ 4 आवर में मार्क किया है, ठीक है। सिर्फ 4 आवर में मार्क किया, तो आप देखो इस जोन से मार्केट में पॉजिटिव प्राइस एक्शन वगैरह बना है, ठीक है। बेसिकली ये T3 से चला है, ये जो ऊपर मूव है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ से गोल्ड में 200 पॉइंट का मूव है, ये T3 से चला है। T3 में बाद में बात करूंगा, ठीक है। टाइप 1 में आने के बाद प्राइस में अगर 4 घंटे देखोगे, तो इस एरिया में 15 मिनट में देखोगे ना, तो इसमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव प्राइस एक्शन होता तो ये ऊपर जाता, ये नेगेटिव प्राइस एक्शन हुआ है, इसलिए इसने ये वाला जोन अटेम्प्ट किया है, ठीक है। देखो 15 मिनट में, इसलिए ये इसलिए वैल्यू करते हैं, क्योंकि स्टिल इसके अंदर सप्लाई कंट्रोल, अगर यहां से देखेंगे तो स्टैटिक एंड 15 मिनट्स का ये हमारा जोन था, और यहां से प्राइस ने कोई भी पॉजिटिव मोमेंटम नहीं दिखा, इसलिए। तो वैल्यू एरिया इसलिए हमारे टाइप 1 वैल्यू एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर वहां पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन होता है, अगर आपका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और हमारा पॉजिटिव प्राइस एक्शन होता है, तो हम पूरा का पूरा इस वेव के हाई का टारगेट ले सकते हैं। बट यहाँ पे स्टिल मार्केट में सप्लाई ही कंट्रोल में, प्राइस एक्शन इनवैलिड, मतलब नेगेटिव प्राइस एक्शन इनवैलिड नहीं हो रहा। नेगेटिव जो प्राइस एक्शन जो ऐसे ऐसे चला रहा है, वो इनवैलिड कैसे होगा, जब पॉजिटिव प्राइस एक्शन वैलिड होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट लेवल के लिए अटेम्प्ट करेगा। तो ये वैल्यू एरिया हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। टाइप 1 किसी भी टाइप के ट्रेडिंग देखो, 3 टाइम फ्रेम के साथ जब हम एनालिसिस करें, निफ्टी देखो, 3 टाइम फ्रेम के जब साथ हम एनालिसिस करेंगे, तो उसको करेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये करना है। निफ्टी का मैं एग्जांपल लूं, तो आप डेली को वीकली को देखिए, ठीक है। वीकली को अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो आपका वीकली में प्राइस का, निफ्टी का, ठीक है, डेली में ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, वीकली में नहीं हुआ। तो देखेंगे तो प्राइस ने एक एक पॉइंट अगर देखेंगे, तो यहां से ध्यान से देखेंगे, तो प्राइस ने ऐसे निकाला ना, भाई इसका तो ब्रेकआउट हुआ है, नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारे लिए ये वैल्यू एरिया इंपॉर्टेंट करता है, और वीकली है, वीकली का है ये एरिया, ये वाला वैल्यू एरिया, है ना। जोन तो ये है ना, नीचे वाला जोन तो भी टेस्टेड है, नीचे वाला अगर जोन देखोगे तो वो टेस्टेड है, ये वाला, इस वीक से। बट ये ऊपर वाला तो जोन है ना, हाँ सर। वीकली से जब रिएक्शन आएगा तो फास्ट आएगा, आएगा ना। यस सर। वीकली से रिएक्शन आएगा तो फास्ट आएगा, तो 4 घंटे में रिजेक्शन आएगा, वीकली के बेसिस पे 4 आवर होता है, ठीक है। अब इसका हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं टाइप 1 के हिसाब से, ठीक है। ये ओरिजिन है, इट इज ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन में जब ट्रेडिंग करते हो, तो आपका रिस्क बहुत फेवरेबल होता है, सॉरी, रिवार्ड बहुत फेवरेबल होता है, रिस्क बहुत छोटा होता है। और अगर मार्केट वहां से पलटता है, स्टिल सप्लाई कंट्रोल में है, तो आपको नीचे के लेवल के बहुत बड़े बड़े टारगेट्स मिलते हैं। इसलिए हमें टाइप 1 में करना है, टाइप 3 में करना है, इंड्यूसमेंट में करना है, इसलिए ये सब चीजें होते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे इसका इंड्यूसमेंट कहाँ पे है वो मैं भी दिखाऊंगा, ठीक है। डेली में अगर हम देखेंगे, तो डेली में ये वेव है, देखो ध्यान से देखोगे ना, देखो वीकली का ये ओरिजिन है, ठीक है। वीकली का ओरिजिन है ना, 1 सेकंड, वीकली का ये ओरिजिन है, ठीक है। वीकली का ओरिजिन है, और डेली का टाइप 1 है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग इसको टाइप 1 समझेंगे, अभी दूसरे वाले पार्ट में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इंड्यूसमेंट क्या होता है, ठीक है। इंड्यूसमेंट क्या होता है, पिछले वाले स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं, तो देखिए अगर हम डेली में देखेंगे, तो 4 घंटे में देखेंगे, तो वीकली के हिसाब से 4 घंटे, 4 घंटे में देखिए रिजेक्शन आके पूरा शार्प मूव किया। निफ्टी के अंदर आज हम देखेंगे तो कितना बड़ा मूवमेंट आया, आया ना, कॉल साइड।
पुट साइड में मूवमेंट आया, ठीक है, क्योंकि पहले लोगों को ट्रैप करना है ना मार्केट में, तो 4 घंटे में एंट्री मॉड्यूल जो बनता है, एलटीएफ का जो एग्जीक्यूशन होता है वो 15 मिनट में होता है। काफी अच्छा मूवमेंट आया निफ्टी में, ठीक है, काफी अच्छा मूवमेंट आया, ठीक है। तो ये बेसिकली टाइप 1 की पावर होती है। अब प्राइस को अगर हम ध्यान से देखेंगे, ब्रेक ऑफ टू ब्रेक, जैसे ये पीछे से चल रहा था 15 मिनट में, आप इसको एक घंटे के जोन पे देखो तो और ज्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है। निफ्टी को अगर हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है, निफ्टी ऐसे था, ऐसे था, इसका ब्रेक ऑफ यहाँ पे हुआ, हुआ ना, ठीक है। इट इज सबको दिखेगा टाइप 1, ठीक है। ये अगर हमारा एंट्री मॉड्यूल बनता है, हमारा नेगेटिव प्राइस एक्शन होता है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर वाला लेवल अटेम्प्ट करेगा, किया, ठीक है, किया ना। ये हाई प्रोबेबिलिटी वैल्यू एरिया, प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना कि ऊपर का लेना है नीचे का लेना है, ठीक है। ये हुआ, ठीक है, और उसके बाद आप मूवमेंट देखो क्या मिला। बेसिकली ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे तो प्राइस स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा होता है ना, तो ये जो ओरिजिन होता है इट इज टाइप 1, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले वाला जो पॉइंट है ना, ठीक है, हम इसको टाइप 1 बोल रहे हैं। अभी टाइप 1 बोल रहे हैं ना इसको, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है। लेकिन अभी जब पूरा सीखोगे तो वो इंड्यूसमेंट कहलाता है, ठीक है। टाइप 1 क्लियर है कि विद द ट्रेंड एंट्री जोन है। उसके बाद देखिए निफ्टी में क्या क्या मूव मिला है, ठीक है। अभी अभी जो निफ्टी है यहाँ से गिरा है, ठीक है, तो ये स्टैटिक से गिरा है ना, ठीक है। तो मार्केट मार्केट के 4 ही पॉइंट होते हैं बेसिकली, उसके अंदर भी बहुत होते हैं, ठीक है। बट आप सब लोगों को 4 ही पॉइंट जानने चाहिए, ठीक है। नंबर 1 आपको टाइप 1, नंबर 2 टाइप 2, नंबर 3 इज टाइप 3 एंड नंबर 4 इज इंड्यूसमेंट, ठीक है। तो टाइप 1 बेसिकली, अब प्राइस ऐसे हमारा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो बेसिकली ये जो जोन है, ये ब्रेक ऑफ से पहले वाले पॉइंट हमारे टाइप 1 है, ठीक है। अब प्राइस में अगर ऐसे जा रहा है, प्राइस ऐसे होके चला गया, तो ये पॉइंट जो हमारा ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है, तो ये टाइप 1 बन जाता है। ये मैं दूसरे पार्ट में बताता हूँ।